हिजड़े और समाज। समाज में मानव दो लिंग में जीते हैं, स्त्री और पुरुष। इन दोनों से भिन्न तीसरी योनि के रूप भी समाज में है। वे लोग समाज से हमेशा तिरस्कृत जीवन बिताने के लिए बाध्य हैं। अनादिकाल से समाज में तृतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। उन्हें आदर, सम्मान और ऊंचे ओहदे नहीं प्राप्त है। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है, परंतु हिजड़ों के लिए आम इंसान का जैसा पारिवारिक सुख कभी प्राप्त नहीं होता। साधारण तौर पर किसी परिवार में हिजड़े बच्चे का जन्म होता है, उसके माता पिता यदि उस बच्चे को मार डालते हैं, नहीं तो कुछ वर्ष बाद स्पष्ट लक्षण बाहर आते ही समाज के भय से उसे घर से, परिवार से अलग कर देते हैं। पारिवारिक अलगाव का दंश ही सबसे खतरनाक है। लोगों के हंसी मजाक से तंग आकर अधिकांश हिजड़े स्वयं ही परिवार से दूर चले जाते हैं। एक बार परिवार से अलग हुए तो दोबारा रिश्ता जोड़ा नहीं सकते, क्योंकि अब वे हिजड़े समुदाय के अंग बन गए हैं। उन लोगों की दुनिया बिल्कुल अलग है। वे लोग गुरु को ही अपना पिता, माता, पति आदि रूप में दर्ज करते हैं। अगर उन्हें कोई हिजड़ा बच्चा प्राप्त होता तो उसे लक्षण के आधार पर बेटा या बेटी मान लेते हैं। हिजड़ा शिक्षा से वंचित है। कोई भी हिजड़ों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। ऐसे अनेक बच्चे हैं जो पढ़ाई में चुस्त थे, लेकिन हिजड़ा होने के कारण स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूलों में भी उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था तक नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी मानव को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार हिजड़ों को प्राप्त नहीं है। पहले तो इन्हें वोट देने का, राशन कार्ड प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उन्हें पहचान पत्र तक नहीं था। आरक्षण की सुविधा भी उन्हें प्राप्त नहीं था। लेकिन अभी कुछ जगहों में वे राजनीति में प्रवेश कर चुनाव में भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं। वे संगठित होकर आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। मूलभूत अधिकारों से वंचित रहने के कारण वे लोग कभी कभी देह व्यापार में फंस जाते हैं। उन्हें भी जीना है, पैसा कमाना है, पेट की भूख को मिटाना है। उनके सुधार के लिए सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हिजड़ा समाज से तिरस्कृत होने के कारण शहर से दूर किसी बस्ती में रहता है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं न होने के कारण वे लोग अनेक रोगों से पीड़ित हैं। शिक्षा से वंचित, स्वास्थ्य से वंचित ये लोग रोजगार से भी वंचित रहते हैं। उन्हें साधारण काम तो नहीं, सरकारी काम कैसे मिल जाए। समाज में विकलांग को भी स्थान प्राप्त है, लेकिन हिजड़ों को दूर भगाया जाता है। हिजड़ों की भाषा। हिजड़ों की अपनी भाषा होती है। जब तक वे परिवार में रहते हैं तब तक वहाँ की भाषा बोलती है। इसके बाद नए शब्द और नए अर्थ वाले शब्दों से युक्त भाषा वे बोलने लगती है। वे लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी यह सांकेतिक भाषा हर जिले में और कभी कभी तो एक ही नगर के दूर दूर बसी हिजड़ों की बस्तियों में जाते जाते बदल जाएंगे। इस भाषा का कोई व्याकरण शास्त्र भी नहीं होती। उनके द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्द और उसका अर्थ ये है। चिबरी, लिंग रहित हिजड़ों के लिए प्रयुक्त शब्द। टेपका, नवजात शिशु। टेप की, नवजात लड़की। गिरिया, रखेल पुरुष। कनबासी, टेलीफोन। बंदरिया, अंग्रेज। सुट्टी, माँ। सुट्टा, पिता। निहारन, औरत। पान की, 10 रुपए का नोट। चौसा, अच्छा आदि। हिजड़े और कानून। हिजड़ों को आजकल कानूनी मान्यता प्राप्त हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में हिजड़ों को स्त्री और पुरुष से अलग तीसरे लैंगिक समूह के रूप में मान्यता दी है। मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1, 3, 5, 6, 7 और 12 के अंतर्गत उन्हें मूल मानव अधिकार प्रदत्त कराने की योजना की गई। 15 अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय ने शल्य क्रिया के द्वारा